नमस्कार, मैं हूं करमवीर और आप देख रहे हैं फॉलो अप। आम चुनाव 2024 की रणभेरी बजने में भले ही अभी वक्त है, लेकिन सियासी दलों समेत बीजेपी की बगिया के माली यानी आरएसएस ने अपने अपने स्तर से दलित और ओबीसी जातियों को रिझाने की तैयारियां शुरू कर दी हैं। संघ दलित दूल्हों को घोड़ी पर चढ़ाने, कुओं से दलितों को पानी भराने और घर की नौकरानी के साथ चाय पर चर्चा जैसे नुस्खे की पुड़िया बांटने वाला है। हाँ, ये अलग बात है कि अब शादी में घोड़ी मिलती नहीं, कुएं कहीं दिखते नहीं और दिखते भी हैं तो सूखे हुए। रही बात चाय पीने की, तो घरों में जब लोग अपनों के साथ ही बैठ के शांति से चाय नहीं पी सकते तो घर की नौकर नौकरानी के साथ क्या पिएंगे। हाँ, ये अलग बात है कि मधुशाला के हरिवंश राय बच्चन की जो पंक्तियां हैं कि एका लाती मधुशाला, इससे कुछ हो सकता है कि फर्क पड़े। अब संघ को ऐसे अजीबोगरीब आइडिया सूझता कहाँ से है, ये राम ही जाने। अब या तो संघ पहले गाँव में कुएं खुदवाए या सूखे कुओं को पानी से भरवाए और शादियों में घोड़ी की सवारी के लिए घोड़ियों की व्यवस्था कराए, या फिर सिर्फ ऐसे नूरानी सपने ही दिखाए। बहरहाल आते हैं मुद्दे पर। सीटों के लिहाज से सबसे महत्वपूर्ण उत्तर प्रदेश से लेकर पश्चिम बंगाल तक इन दिनों सियासी गंगा बहाई जा रही है। शायद इसीलिए सपा मुखिया अखिलेश यादव ने पार्टी का राष्ट्रीय अधिवेशन कोलकाता में किया। पार्टी अधिवेशन के दौरान अखिलेश ने इसी दलित ओबीसी जातियों को रिझाने के लिए अवधेश प्रसाद, रामजी लाल सुमन और स्वामी प्रसाद मौर्य जैसे चेहरों को इर्द गिर्द रखा। यहाँ तक कि अधिवेशन के दौरान अखिलेश यादव द्वारा सोशल मीडिया पर डाली गई ज्यादातर फोटो में इन नेताओं के चेहरे देखने को मिले। दूसरी बात, अखिलेश भगवान कृष्ण के जरिए सॉफ्ट हिंदुत्व का कार्ड भी खेल रहे हैं। शायद इसीलिए उन्होंने स्वामी प्रसाद मौर्य के शूद्र गंवार वाले मुद्दे से अपने को बचाए रखने की पूरी कोशिश तो की, लेकिन मौर्य को रोका या टोका भी नहीं। इसके पीछे की वजह दलित वोट बैंक भी है। वैसे भी एक जमाने में बसपा के जितने भी बड़े दलित ओबीसी नेता उसके स्तंभ हुआ करते थे, उनमें से ज्यादातर प्रभावशाली चेहरे अब या तो साइकिल की सवारी कर रहे हैं या हाथ का साथ दे रहे हैं। वहीं दूसरी ओर संघ को भी यह अंदेशा है कि अगर दलितों को थामा नहीं गया तो मिशन 2024 के अभियान में ब्रेक लग सकता है, जिसे संघ अपने शताब्दी वर्ष 2025 के लिहाज से बिल्कुल भी नहीं होने देना चाहता। इसीलिए संघ ने उत्तर प्रदेश में दलितों को जोड़ने के लिए पूरा खाका बनाकर अभियान शुरू करने का ऐलान कर दिया। कुछ ऐसी ही योजना कांग्रेस समेत दूसरे दल भी बना रहे हैं। रही बात दलित काडर की पार्टी बसपा की, तो अब पार्टी में उतना स्पार्क नहीं दिखता जो बीते एक दशक पहले तक हुआ करता था। हालांकि बसपा काडर का वोट बैंक अब भी मजबूती के साथ उससे जुड़ा जरूर है। आज इसी मुद्दे की पड़ताल करते हैं। एक ओर जहां आरएसएस सामाजिक समरसता के जरिए दलित और मलिन बस्तियों में पैठ बढ़ाने में जुटा है, तो वहीं दूसरी ओर लोकसभा चुनाव 2024 के लिए सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने ओबीसी और सॉफ्ट हिंदुत्व पर फोकस किया है। संघ ऐसा वातावरण बनाने की कोशिश कर रहा है जिससे गांव में किसी भी दलित दूल्हे को घोड़ी पर बिठाने से ना रोका जाए। उसकी बारात अन्य सवर्ण जातियों के परिवार के दूल्हों की तरह ही धूमधाम से निकले। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस सामाजिक समरसता कार्यक्रमों के जरिए दलित और मलिन बस्तियों में अपनी पैठ बढ़ा रहा है। यह बात अलग है कि संघ की पुरानी शाखाएं अब या तो बंद हो चुकी हैं या गिनती के स्वयंसेवक ही नजर आते हैं। संघ गांवों और शहरों में सामूहिक पूजन व शिव मंदिरों में जलाभिषेक, सफाई कर्मियों का सम्मान और उनके बीच जलपान जैसे आयोजन करने जा रहा है। संघ का मानना है कि इससे दलित समाज में संघ के प्रति विश्वास बढ़ेगा और इनके बीच संघ भी अपना दायरा बढ़ा सकेगा। साथ ही दलित वर्ग को सार्वजनिक कुएं से पानी भरने से रोकने की कुरीत भी खत्म की जाए। इसके लिए संघ के स्वयंसेवक लोगों को जागरूक करेंगे। जहां भी दिक्कत होगी वहां समस्या का समाधान किया जाएगा। संघ वाल्मीकि, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और संत रविदास जयंती पर गांवों में कार्यक्रम कर समाज को जोड़ने का काम करेगा। आरएसएस की अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा की बैठक में मिले एजेंडे के तहत संघ पूर्वी और पश्चिमी क्षेत्र के सभी प्रांतों में इसे जमीन पर उतारने में जुट गया है।
दलित जातियों को रिझाने और उसे हिंदू होने का गर्व दिलाते हुए वोट बैंक में तब्दील करने के लिए संघ ने अपने तर्कस में कई तीर बटोर रखे हैं। जैसे कि संघ का मानना है कि जब घर में काम करने आने वाली महिला से चाय बनवाया जा सकता है तो उसके साथ बैठकर चाय क्यों नहीं पी सकते। इस विचार को लेकर संघ लोगों के बीच जाएगा, लोगों से गुहार करेगा कि हफ्ते में कम से कम एक दिन घर में काम करने वाले नौकर या नौकरानी के साथ बैठकर चाय पानी करें। ये तो रही बात संघ के कोशिशों की। अब आते हैं सपा के मिशन 24 के प्लान पर। कोलकाता में हुई राष्ट्रीय कार्यकारिणी में सपा ने यूपी की 80 लोकसभा सीटों में से 50 सीटें जीतने का लक्ष्य रखा है। अखिलेश अब कांग्रेस के बिना ही राष्ट्रीय राजनीति में खुद को जमाने की कोशिश में हैं। कोलकाता से कांग्रेस पर निशाना साधकर उन्होंने इसका संदेश भी करीब करीब दे दिया है। सोमवार को उन्होंने कहा, अगर कांग्रेस कमजोर ना होती तो आज देश में बीजेपी ना होती। कांग्रेस की कई बुराइयों की वजह से आज भाजपा है। अखिलेश यह नहीं बता सके कि उनमें क्या कमी रही कि भाजपा दोबारा आ गई। अखिलेश सिर्फ यही नहीं रुके, उन्होंने यह भी कहा कि राहुल के साथ मैंने काम किया, मैं उनको कोई सलाह नहीं दे सकता हूं। एक जमाने में कांग्रेस भी सीबीआई और ईडी का इस्तेमाल अपने मतलब के लिए करती थी। दरअसल अखिलेश घराने पर एजेंसियों की जांच केंद्र की कांग्रेस सरकार के दौरान ही ज्यादा हुई। चलिए अब आपको अखिलेश का मिशन 50 समझाते हैं। 18 और 19 मार्च को आयोजित 2 दिवसीय राष्ट्रीय कार्यकारिणी बैठक में अखिलेश ने उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटों को लेकर मंथन किया। पार्टी सूत्रों के मुताबिक 20 से 20 साल में जिन लोकसभा सीटों को सपा ने पहले जीता था, उन्हीं सीट को दोबारा जीतने का टारगेट रखा गया है। फोकस ओबीसी और दलित वोट बैंक पर होगा। उन सीटों को कैसे मजबूत किया जाए, इस पर मंथन हुआ। अखिलेश कोलकाता में कालीबाड़ी मंदिर भी गए, इस्कॉन मंदिर में कृष्ण भगवान की पूजा की। इसकी तस्वीरें सपा मीडिया सेल ने जारी भी की। दरअसल ये संकेत था अखिलेश का साफ हिंदुत्व की तरफ बढ़ते कदमों का। बीजेपी अखिलेश, राहुल गांधी समेत दूसरे नेताओं को चुनाव के समय ही मंदिर जाने को लेकर अक्सर घेरती आई है। इसीलिए अखिलेश की मंदिर में पूजा करते हुए फोटो प्रचारित की गई। अखिलेश लगातार यूपी में जातीय जनगणना कराए जाने की मांग भी कर रहे हैं। यूपी में 52% ओबीसी वोट बैंक है। ओबीसी बसपा से छिटकने के बाद बीजेपी की तरफ ट्रांसफर हुआ। 2017 के चुनाव से पहले कई ओबीसी के बड़े नेता सपा से टूटकर बीजेपी में शामिल हुए। लोकसभा चुनावों में ओबीसी फैक्टर का असर उत्तर प्रदेश में सबसे पहले बीजेपी ने दिखाया। बीते 2 बार के लोकसभा और 2 विधानसभा के चुनाव परिणाम में ओबीसी वोट बैंक की भूमिका के साथ अखिलेश यह समझ चुके हैं कि नान यादव ओबीसी वोट बैंक को साथ लेकर चलने से ही भाजपा को टक्कर दी जा सकती है। अखिलेश लगातार जातीय जनगणना और आरक्षण को लेकर भाजपा सरकार पर हमलावर हैं, यानी कि आने वाले महीनों में दलित और ओबीसी जातियों के वोट बैंक के लिए सियासी दलों में जबरदस्त घमासान तय है। अब इसमें जीत किसकी होती है और मात किसे मिलती है, ये अभी भविष्य की गर्त में है। धन्यवाद।